हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ है जो बताइए। कौन पहला क्वेश्चन बताइए। हॉर्नबिल त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल को। त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल को। क्या मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कब से कब तक कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच में। 1 से 10 दिसंबर के बीच। कौन सा? हॉर्नबिल त्यौहार। इसी त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 में। किसमें? 280। वित्त विधेयक का उल्लेख किसमें? 280 में। वित्त विधेयक 280। वित्त विधेयक है जो वित्त है जो विधेयक 117 में। वित्त विधेयक 117। वित्त आयोग का उल्लेख 280। वित्त आयोग का उल्लेख 280 और वित्त विधेयक का 117। वित्त विधेयक 117, वित्त आयोग 280। लाइन गड़बड़ा जाता है, सीक्वेंस से पकड़ लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रसिद्ध पुस्तक है जो कामसूत्र को जो किसने लिखा था? बतसियान ने। किसने? बतसियान ने। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को किसने? बतसियान ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक्सरे की खोज किसने किया था? रोएंटगन ने। एक्सरे की खोज रोएंटगन। एक्सरे की खोज रोएंटगन। बताइए फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? रोएंटगन को। किसको? रोएंटगन को। बताइए एक्सरे कैसी किरण है? विद्युत चुम्बकीय है। कैसी है? विद्युत चुम्बकीय। और जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है उसकी चाल किसके चाल के बराबर? प्रकाश के चाल के बराबर। प्रकाश के चाल के बराबर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। जो किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी। किस देश में? भारत में। किस राज्य में? असम में। किस राज्य में? असम में। विश्व का सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा। किस देश में? भारत में। किस राज्य में? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। टोटल कितने देश में प्रवाहित होती है? 3 देश में। कितने देश में? 3 देश में। कौन कौन सा देश? हाँ, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। बताइए तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम? सांगपो के नाम से। जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम? अरुणाचल प्रदेश दियांग के नाम से। असम में ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र। और जैसे बांग्लादेश में प्रवेश जमुना के नाम से। किसे? जमुना के नाम से। यमुना अलग है, जमुना के नाम से। यमुना है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। जो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी। कहाँ से? यमुनोत्री हिमानी से। और गंगा में आकर कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। क्या मिलती है? प्रयागराज में। केन बेतवा और अथी है जो चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। केन बेतवा और चंबल किसकी? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी? गंगा के। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे पहली जो गंगा में आकर मिलती है कौन सी नदी? रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कनौज में। कहाँ मिलती है? कनौज में। खुशबुओं का शहर कनौज को। खुशबुओं का शहर कनौज को। कने चले थे दीप बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सुल्तान अजलान शाह कप है जो किस खेल से संबंधित? हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप किसे? हॉकी से। आंगा का कप हॉकी से। आंगा का कप हॉकी से। बेटन कप हॉकी से। बेटन कप हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। वेलिंगटन कप हॉकी से। वेलिंगटन कप हॉकी से। लेकिन वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान और वेलिंगटन कप हॉकी। वेलिंगटन कप हॉकी और वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से। नेहरू ट्रॉफी तो बोले थी इसी से, हॉकी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के सभापति है जो अपना इस्तीफा किसको देता है? उपसभापति को। लोकसभा का जो सभापति अध्यक्ष होता है जो त्याग पद देता है किसको? उपसभापति। और उपसभापति किसको देगा? सभापति को। किसको? सभापति। बताइए, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ नहीं लेता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष है जो शपथ नहीं लेता, ऑलरेडी सदस्य के रूप में शपथ लिया हुआ रहता है। इसलिए जो लोकसभा अध्यक्ष पूछा हुआ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शपथ नहीं लेता? 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें स्पीकर रहता है, अध्यक्ष रहता है। तो अध्यक्ष है जो अध्यक्ष के रूप में मतलब शपथ नहीं लेता है। क्या कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के किसी भी सदस्य निर्वाचित होकर जाता है तो शपथ ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद है जो उसी में से किसी को क्या करता है? एगो के अध्यक्ष और एगो के उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ऑलरेडी पहले से शपथ लिया रहता है, इसलिए फिर दोबारा उसको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा जो शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर है जो शपथ नहीं लेता। राज्यसभा के सभापति है जो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति के रूप में क्या होता है? शपथ लेता, वो तो पदेन सभापति हो जाता है। फिर किसका? राज्यसभा का। वो भी नहीं शपथ राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का NaHCO3। खाने वाला सोडा, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। और धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O। 10H2O। बताइए, मार्तंड सूर्य मंदिर है जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 गो। वर्तमान में 8 गो। बताइए, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को कब एक में मिला दिया गया? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को सम्मिलित राजधानी कहाँ बनाया गया? दमन को। क्या बनाया गया? दमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कबीर के रचनाओं का संकलन किस पुस्तक में मिलता है? बीजक में। किस में? बीजक में। कबीर के रचनाओं के संकलन किस में? बीजक में मिलता है। बताइए, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1923। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1923। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से। और वहीं से प्रारंभ करके फिर दांडी पहुँच कर जो दांडी यात्रा को समाप्त करके फिर वही कानून को किस में परिणत? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। बताइए, दांडी मार्च के समय जो महात्मा गांधी के साथ जो कौन से अमेरिकी पत्रकार साथ में थे? बेब मिलर। कौन थे? बेब मिलर। दांडी मार्च के समय में जो एक अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ में थे, वो कौन थे? बेब मिलर। कौन थे? बेब मिलर। एक पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी के साथ कौन से अमेरिकी पत्रकार थे? लुई फिशर। कौन थे? लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर, और दांडी मार्च के समय बेब मिलर। बेब मिलर। पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रंगपुर विद्रोह जो कब हुआ था? 1783। रंगपुर विद्रोह 1783। रंगपुर विद्रोह 1783। बताइए, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा सहारा। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। और भारत का सबसे बड़ा थार। भारत का सबसे बड़ा थार। भारत का सबसे बड़ा थार। विश्व का सबसे बड़ा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा सहारा। एशिया का गोबी। एशिया का गोबी और भारत का थार। राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में। काजीरंगा असम में। नामोरी असम में। नामोरी असम में। डिगोज सखोवा असम में।
दियांग पटकाई असम में, रायमोना असम में, रायमोना असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिकम। टमाटर में ऑक्जेलिकम, सारेल के ब्लीच में ऑक्जेलिकम, सारेल के ब्लीच में ऑक्जेलिकम, इमली में टाटेरिकम, इमली में टाटेरिकम, इमली में टाटेरिकम, नींबू में साइट्रिकम, नींबू में साइट्रिकम, नींबू में साइट्रिकम। मतलब बिच्छू के डंक में फॉर्मिकम, बिच्छू के डंक में फॉर्मिकम। मतलब ये जो नाइट है जो नाइटर और सोरा में नाइट्रिकम, कौन सा? नाइट्रिकम। सोरा में है जो किस में? नाइट्रिकम। हरा कशिश में सल्फ्यूरिकम, हरा कशिश सल्फ्यूरिकम। सेब में मैलिकम, सेब में मौलिकम। मक्खन में ब्यूटेरिकम, मक्खन में ब्यूटेरिकम। दही में लैक्टिकम, दही में लैक्टिकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। करो या मरो, महात्मा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। मतलब आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जो किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन। अस्थाई स्वशासन का जनक किसे? लॉर्ड रिपन। अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882। 1882। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था किसने? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। कब लाया था? 1878। 1878। लेकिन समाप्त किया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। बताइए, शिक्षा से संबंधित एक हंटर आयोग आया था। कब आया था? 1882। 1882। बताइए, नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय में। कब से? 1881। 1881। लेकिन सबसे पहले जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। कब हुआ था? 1872। 1872। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दिया गया था? अंडमान में। कहाँ? अंडमान में। चाकुओं द्वारा डाकुओं द्वारा चाकू है जो मारकर हत्या कर दिया गया था। अभी ताजा उदाहरण है ना जी, नवाब। चलिए ने पंचायती राज निर्वाचन का जो जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। बताइए, पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले जो किस राजस्थान के किस जिला में? नागौर जिला में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बताइए, सबसे पहले पंचायत समिति जो थी, समिति गठित किया गया था, कौन था जिसको त्रिस्तरीय सिफारिश किया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। कब गठित किया गया? 1957। 1957। जो त्रिस्तरीय किया था, जो ग्राम सभा पर क्या? मुखिया, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद। बताइए, पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में संविधान के? भाग 9 में। भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में अनुसूची 11। अनुसूची 11। अनुसूची 11। अभी जस्ट हुआ तैयो 4-5 कर 11। बताइए, कौन ऐसा राज्य है अभी जो पंचायती राज निर्वाचन के लिए योग्यता निर्धारित करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। जिसमें जो
पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए जो लड़ने के लिए योग्यता का निर्धारण किया, मैट्रिक पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैट्रिक पास। जो योग्यता निर्धारित करने वाला पंचायती लेवल चुनाव पर है। जो पहला राज्य बना कौन? राजस्थान। पहला राज्य राजस्थान। जो उसमें जो पंचायत समिति और अथी है जो जिला परिषद को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु अथी सीमा जो योग्यता होना चाहिए मैट्रिक पास, और नीचे वाले का जो 8वां पास हो गया। पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड ये सब हो गया जो 8वां पास। तो योग्यता जो निर्धारित करने वाले पंचायती चुनाव करंट अफेयर BBI क्वेश्चन है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। और मुद्रा निगुल्टम। मुद्रा निगुल्टम। बताइए भूटान का सीमा भारत से कितने किलोमीटर? 699। 699। बताइए भूटान का सीमा भारत से कितने राज्य से? 4 राज्य से। कितने राज्य से? 4 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बताइए सिक्किम का सीमा कितने देश से? 3 देश से। कितने देश से? 3 देश से। कौन कौन सा? नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान और चाइना। अरुणाचल प्रदेश का सीमा कितने देश से? 3 देश से। कितने देश से? 3 देश से। भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। पश्चिम बंगाल का सीमा कितने देश से? 3 देश से। कितने देश से? 3 देश से। कौन कौन सा? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बताइए बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा जो साझा करता है कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। सुनमा रेखा कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश के बीच। सुनमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में। बताइए बांग्लादेश से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 2 बार साझा सीमा करता है? 2 अलग अलग जगह पर है जो 2 बार लगता है एक ही राज्य। असम। कौन सा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने के द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। पोर्टफोलियो जो सिस्टम किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। बताइए भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। धूमर है जो किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। धूमर कहाँ का? राजस्थान। धूमर राजस्थान। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार है जो कहाँ हुआ था? मेलबर्न में। क्या हुआ था? मेलबर्न। मेलबर्न कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न में कब हुआ था? 1956। 1956। बताइए भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर? 10 वर्ष के। और 10 वर्ष पर नियमित जनगणना की शुरुआत कब से? 1881। 1881 किसके समय? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। बताइए जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष? 1921। 1921। 1921। बताइए किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है? नागालैंड का। किसका? नागालैंड। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य? सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य? सबसे ज्यादा केरल। सबसे ज्यादा केरल। सबसे कम हरियाणा। सबसे कम हरियाणा। सबसे कम हरियाणा। अब बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। सबसे ज्यादा गोपालगंज। और सबसे कम मुंगेर। सबसे कम मुंगेर। सबसे कम मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का। और सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। दूसरा नंबर मोलस्का। दूसरा नंबर मोलस्का। बताइए लोकसभा अध्यक्ष एवं उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? 1921 में। 1921। 1921।
लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन 1921। बताइए राज्यसभा में राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के जो सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? चौथा में। किस में? 4 में। बताइए राज्यसभा के में 12 सदस्य मनोनयन करने का अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। बताइए 12 सदस्य को जो मनोनयन करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। और निर्वाचन करने का राज्यसभा निर्वाचित जो प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। कितना? 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश 31। बिहार में 16। बिहार में 16। बंगाल में 16। बंगाल में 16। भुलाइयो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो सर्वोच्च न्यायालय जो किस अनुच्छेद के तहत जो रीट जारी करता है? 32। अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय को जो 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। अनुच्छेद 32। और वही उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय 226। उच्च न्यायालय 226। उच्च न्यायालय 226 के तहत है जो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। वो अध्यादेश जारी करता है 123 के। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में। राज्यपाल 213। राज्यपाल 213। राज्यपाल 213। मतलब पहाड़ी से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, यानी आंतरिक ऊर्जा। कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। मतलब गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा। स्थिति एवं आकार के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। बताइए जो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। अगर वेग को दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। मतलब गतिज ऊर्जा को अगर 9 गुना कर देंगे तो उसका वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुना। गतिज ऊर्जा को संवेग के रिस्पेक्ट में फार्मूला क्या होता है? p²/2m। p²/2m। ऊर्जा का मात्रक SI मात्रक जूल। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। CGS मात्रक अर्ग। CGS मात्रक अर्ग। एक अर्ग बराबर कितना जूल? 10⁻⁻7 जूल। 10⁻⁻7 जूल। धीरे धीरे आ रहा है, सावधानी बरत रहे। चलिए शब्द है जो डेड बॉल है जो किस खेल से संबंध है? क्रिकेट से। डेड बॉल क्रिकेट से। डेड बॉल क्रिकेट से। बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा। बताइए वोल्गा नदी का उद्गम स्थान? वल्डाई की पहाड़ी। कहाँ से? वल्डाई के पहाड़ी। और गिरती कहाँ है जाकर? कैस्पियन सागर। गिरती है कैस्पियन सागर। गिरती है कैस्पियन सागर। बताइए भूदान आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे। किसने? विनोबा भावे। कब किए थे? 1951। 1951। किस राज्य से? तेलंगाना से। किस राज्य से? तेलंगाना। तेलंगाना के किस नगर से? गांव से? पोचमपल्ली गांव से। किसे? पोचमपल्ली। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से जो विनोबा भावे 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। बताइए किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति कहा जाता है? भूदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति है जो कहा जाता है। किसको? भूदान आंदोलन। बताइए दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेल्ट। बताइए घास के मैदान 2 प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है उष्ण कटिबंधीय, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। एक होता है उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में जैसे लानोज क्या की घास मैना? वेनेजुएला। नानोज वेनेजुएला। सवाना
अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, कंबोज ब्राजील, कंबोज ब्राजील, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पटाना श्रीलंका, पटाना श्रीलंका। तो ये सब कैसा घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय। कैसा है? उष्णकटिबंधीय। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जैसे पूछताछ कहाँ का? हंगरी का, पूछताछ हंगरी। पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। केंटबरी न्यूजीलैंड, केंटबरी न्यूजीलैंड। पंपास हो गया अर्जेंटीना। अरे अस्टेपिस यूरोप, अस्टेपिस यूरोप। और एक छोटा पेरिस, पेरिस उत्तरी अमेरिका, पेरिस उत्तरी अमेरिका, पेरिस उत्तरी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो भक्ति आंदोलन में जो शैव संप्रदाय को जो क्या कहा जाता था? नैनार। शैव संप्रदाय को नैनार। आलवार संतों को अथी है जो शैव संप्रदाय जो किसको? नैनार कहा जाता। और नैनार है जो किसके उपासक थे? शिव के। नैनार शिव के, आलवार विष्णु के, अलवार विष्णु के, अलवार विष्णु के। मतलब प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद के रचना किसने किया? अल-बरूनी ने। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी। मतलब अल-बरूनी है जो किसके अथी साथ आया था भारत? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के साथ है जो कितने इतिहासकार? 4 गो। कौन कौन? अल-बरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उत्बी। अल-बरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उत्बी। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सुनील छेत्री है जो किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। सुनील छेत्री किसे? फुटबॉल से। बताइए पानी के बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? वृष्टि। क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। अब पानी के बूंद का जो गोलाकार स्थान यानी कम स्थान किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। बताइए भारत के योजना आयोग को किस के स्थान पर गठित है? योजना आयोग समाप्त करके किसका? नीति आयोग को। किसको? नीति आयोग। बताइए योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। और उसी योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कब? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन नीति आयोग और योजना आयोग ये सब का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और सीईओ BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। सुमन बेरी उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशियाई रिंगित, मलेशियाई रिंगित, मलेशियाई रिंगित। बताइए राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पुणे में। बताइए लाहौर सत्र कब हुआ था? 1929। लाहौर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के कब हुआ था? 1929। हाँ, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य है जो किस अधिवेशन में? 1929 लाहौर अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले जो रावी नदी पर जो तिरंगा फहराए थे, किसने फहराए थे ध्वज को? तिरंगा जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू। बताइए स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कब की है? 26 जनवरी को। कब किए थे? 26 जनवरी। बताइए पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किए थे घोषणा स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए। और किस तारीख को? 26 जनवरी। तो पहला 26 जनवरी किस वर्ष आएगा? 30 में आएगा। तो शुरू में 30 में मनाए। 40 तरह जो भारत है जो लक्ष्य रखा है अंतरिक्ष में जो मानव को भेजने का जो लक्ष्य रखा है कब तक? 2040 तक। 2040। अमेरिका लक्ष्य रखा है 30 तक। अमेरिका 30 तक। चीन 30 है। चीन 30 है। चीन 30 है। और उसके बाद भारत है जो 40 तक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? बांग्लादेश के खिलाफ। किसके? बांग्लादेश है। अब विराट कोहली अपना 50वां शतक किस टीम के खिलाफ? न्यूजीलैंड। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। अपना 50वां शतक किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका। बताइए अमृतसर में जो सिंह सभा का आंदोलन है जो कब हुआ था? 1873। इसका जो आंदोलन को जो किए थे किसने गठित किए थे? 1873 में ठाकुर सिंह साहवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1875 से 1900 ईस्वी। 1875 से 1900। अब मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। कहाँ हुआ था? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नाटक जो शंकुतला के लेखक कौन थे? कालिदास। शंकुतला के लेखक कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एशिया कप है जो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। एशिया कप क्रिकेट से। 2023 का एशिया कप का विजेता टीम भारत। उप विजेता श्रीलंका। उप विजेता श्रीलंका। विजेता भारत। विजेता भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 6 वर्ष। कितने का? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सहारा रेगिस्तान है जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका। क्या? उत्तरी अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। संसार का सबसे बड़ा सहारा। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। एशिया का सबसे बड़ा गोबी जो कहाँ स्थित है? मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। और भारत का सबसे बड़ा थार। भारत का सबसे बड़ा थार। और किस राज्य में? थारे को गाड़ी भी है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चंद्रमा का द्रव्यमान है जो कितना होता है? चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है जो लगभग कह सकते हैं 7 × 10⁻27 kg। ऐसे होता है 7.347 × 10⁻22 kg। 10⁻22 kg। 7 × 347 × 10⁻22 kg। 10⁻22 kg। किसका द्रव्यमान? चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा। चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है? 2.37। चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का प्लायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य का प्लायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 × 10⁻22 kg। बताइए सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg। और सूर्य का द्रव्यमान सूर्य का 2 × 10⁻30 kg। 2 × 10⁻30 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कृषि आंदोलन जो तेभागा था जो किस प्रांत से संबंधित हुआ? कहाँ हुआ था? बंगाल प्रांत में। क्या हुआ था? बंगाल प्रांत में। बताइए पंचायतों की शक्ति, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान के किस अनुसूची में?
11वीं अनुसूची में, किसमें? 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 11वीं। पंचायतों का जो कर्तव्य, और पूरा कंफ्यूज हो गए, साइलेंट मोड में चल गए सब। पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान के किस अनुसूची में जो उल्लेख? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1993। विधेयक बोलेगा तो 1992, अधिनियम बोलेगा तो 93। विधेयक तो 92, अधिनियम तो 93। बताइए, जो पंचायती राज का उल्लेख जो 11वीं अनुसूची में, टोटल कितने विषय का उल्लेख? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बंदीवास का निर्णायक युद्ध है जो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच। अंग्रेज और फ्रांस के बीच बंदीवास का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कब हुआ था? 1760। 1760, 22 जनवरी 1760 को, जिसमें फ्रांसीसी को जो बुरी तरह से क्या होता? हार हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है जो किसके किसके बीच? दिल्ली से अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से है जो किसे? दिल्ली से अमृतसर। ट्रिका देने दीपो दिखो आगम, मोचू कुचू आगम, अथी बड़का जो बड़का, कोलम बड़का, कोलम बड़का, दीपो दीपा दिखो। हल्ला नहीं कीजिए। NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7। दीपा से हो गया। दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर यानी बाघा बॉर्डर जो अमृतसर में लगता है, तो लिख सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर यानी बाघा बॉर्डर, या तो फिर अमृतसर, या अमृतसर है जो बॉर्डर पर है जो अमृतसर। दिक्को से दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। आगम से आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई। बोल देते हैं इसे, फोटो खींचेगा। आगरा से जो मुंबई, आगरा से मुंबई। मूचे से हो गया मुंबई टू चेन्नई, मुंबई, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। और कुचे हो गया कोलकाता से, कोलकाता से चेन्नई। आइए कोलम हो गया कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से, कोलकाता से मुंबई। अरे बड़का हो गया जो वाराणसी से, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी। अरे जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44। NH44 जो कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47, NH47, NH47 जो कहाँ से? वेलिंगटन द्वीप से, वेलिंगटन द्वीप से वेलिंगटन है जो, वेलिंगटन द्वीप से कहाँ तक? कोचीन है जो, से कोचीन बंदरगाह तक, कोचीन बंदरगाह है। तो यहाँ से हो गया दीपा। NH1 है जो दीपा, दिल्ली से अमृतसर है जो पाकिस्तान बॉर्डर, बाघा बॉर्डर जो अमृतसर में पड़ता है, बाघा बॉर्डर। और दिक्को से क्या होगा? दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। NH2, NH2, NH3 आगम, आगम मतलब आगरा टू मुंबई, आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई। NH3, NH4 मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। और कुचे हो गया क्या? NH5 कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई। NH6
कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई। NH7 बड़का वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी। अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब भारत का सबसे छोटा राजमार्ग वेलिंगटन द्वीप से कोचीन बंदरगाह, वेलिंगटन द्वीप से कोचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेडन ओवर शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। मेडन ओवर क्रिकेट से, मेडन ओवर क्रिकेट से। मतलब काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। काज करने की दर को शक्ति, काज करने की दर को शक्ति। काज करने की क्षमता को ऊर्जा, काज करने की क्षमता को ऊर्जा। संवेग में परिवर्तन को आवेग, संवेग में परिवर्तन को आवेग। संवेग में परिवर्तन की दर को बल, संवेग में परिवर्तन की दर को बल। दूरी की दर को चाल, दूरी की दर को चाल। विस्थापन की दर को वेग, विस्थापन की दर को वेग। अब वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत? तीसरी अनुसूची किसमें? विभिन्न पदाधिकारियों जो शपथ लेता है उसका उल्लेख किसमें? तीसरा में। अब वेतन भत्ता पेंशन दूसरा में, वेतन भत्ता पेंशन दूसरा में, शपथ लेता है तीसरा के तहत। मध्य श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए जो प्रसिद्ध है, जो कौन सी समझौता हस्ताक्षर हुआ था? भारत श्रीलंका जो समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1987, 1987, 1987। मध्य संसद में, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो किस देश के संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। बताइए संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 108 में। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख 108। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अब प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावनाक भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावनाक भाषा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्रस्तावना अमेरिका, प्रस्तावना अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वेदों में अर्थवेद को जो क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म वेद को। किससे? ब्रह्म वेद को। अर्थम वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म। वेदों की संख्या 4, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या 6। अब वेदांत की संख्या 8, वेदांत की संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद को ही वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषद को ही क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वेदांग अलग है, लेकिन वेदांत है, वेदांग है जो 6, वेदांग की संख्या 6, लेकिन वेदांत है जो उपनिषद को कहा जाता है वेदांत, जिसकी संख्या कितना? 108। पुराण की संख्या 18, पुराण की संख्या 18। बताइए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद। सबसे बाद का अर्थवेद, सबसे बाद का अर्थवेद। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री, ऋग्वेद को होत्री। यजुर्वेद को गाने वाले अर्धवायु, यजुर्वेद को अर्धवायु। सामवेद को उद्गाता, सामवेद को गाने वाले उद्गाता। अर्थवेद को ब्रह्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान के जो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जो भारत के संविधान में जोड़ा गया। किस भाग में रखा गया था? मौलिक कर्तव्य 4 के कहाँ? 4 के कहाँ? 4 के कहाँ? अनुच्छेद 51 के कहाँ? अनुच्छेद 51 के कहाँ? मतलब मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। जब जोड़ा गया था 1976 में, तो कितने मौलिक कर्तव्य?
जब जोड़ा गया था 1976 42वां संविधान संशोधन के समय कितने मौलिक कर्तव्य? 10 गो। कितने? 10 गो। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11। वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक है जो फरीद को किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह को। फरीद खां को जो किस नाम से? शेरशाह के नाम से जाना जाता है। बताइए शेरशाह का मकबरा? सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 गो युद्ध हुआ था, जिसमें चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध 1540। किस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से? कन्नौज को। किसको? कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता। और उसमें जो बुरी तरह से हुमायूं क्या होता है? हार जाता। तो फिर है जो भाग कर चला जाता है कहाँ? सिंध चल जाता है, 15 साल उधरे रहता है। फिर है जो 1555 में आता सरहिंद और मछुआरा के युद्ध से लड़कर फिर से जो गद्दी को क्या करता? प्राप्त करता। और गद्दी पर प्राप्त करने के अगले साल बाद है जो दिल्ली में उसी द्वारा बनाया गया दीनपना नामक पुस्तकालय के सीढ़ी से जो गिरने के कारण उसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तब फिर से उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? अकबर। उसका हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अंटार्कटिका में जो भारत का शोध केंद्र का नाम क्या? प्रथम शोध केंद्र का अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री। क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। सबसे पहला जो भारत का 3 गो अनुसंधान है जो अंटार्कटिका में, एक है दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें सबसे पहला जो दक्षिणी गंगोत्री है, दूसरा नंबर मैत्री और तीसरा नंबर भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 11। क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल 15, बेसबॉल 9, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, नेटबॉल 7, पोलो में 4, वाटर पोलो 7, जिम्नास्टिक 8, कबड्डी 7, खो-खो 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो भारत में जो संविधान सभा का गठन है जो कब किया गया था? 1946। 6 दिसंबर 1946। बताइए संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। 2 दिन के बाद संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे? राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार BN राव को। बताइए फिर है जो संविधान सभा के समक्ष है जो प्रस्तावना को पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसको बनाया था किसने? प्रारूप है जो प्रस्तावना मोतीलाल नेहरू। और प्रस्तावना को पेश कब किए गए हैं संविधान सभा के समक्ष? 13 दिसंबर 1946। और फिर संविधान सभा द्वारा उसे पारित कब कर दिया गया? 22 जनवरी 1947। और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और संविधान को लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरिहर एवं बुक्का है जो प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना किया था किसका? विजयनगर साम्राज्य। किसका? विजयनगर साम्राज्य। अरे विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने राजवंश? 4 गो। कितने? 4 गो। पहला वंश संगम, दूसरा सालुब, तीसरा तुलुब और चौथा आरविडु। बताइए संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। और सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह। और तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। आरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल।
द्रविड़ वंश के संस्थापक तिरुमल। मतलब विजयनगर साम्राज्य में पूरे साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो किस वंश से संबंधित? तुलुक वंश से। किससे? तुलुक वंश से। बताइए अमुक्त मलयालम पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस भाषा में लिखे थे? तेलुगु भाषा में। किस भाषा? तेलुगु भाषा में। और कृष्णदेव राय संस्कृत में भी एक पुस्तक लिखे थे, कौन सी? जाम्बती कल्याणम। जाम्बती कल्याणम। बताइए तमिल साहित्य का स्वर्ण, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को। बताइए कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज रहता था, जो क्या था? 8 गो तेलुगु कवि का क्या था? प्रधान था, उसी को अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय से। अष्ट प्रधान शिवाजी। अष्ट प्रधान शिवाजी। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। नवरात्र अखबार में उन्हें प्राचीन में भी रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूराल पर्वत या यूराल नदी है जो किस दो महाद्वीप को अलग करती है? यूरोप और एशिया को। यूरोप और एशिया को। यूरोप को एशिया से। यूरोप को एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो गोवा जो कार्निवल की शुरुआत किसने किया था? भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। बताइए पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो भारत कब आया था? 1498। 1498 प्रथम यात्री वास्को डी गामा। प्रथम यात्री वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कहाँ? कालीकट। वहाँ का स्थानीय शासक कौन था? जमोरिन। उसी को जो भव्य स्वागत किया था। बताइए जो पुर्तगाली जो गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510। 1510। 1510। और गोवा को राजधानी कब बनाया था? 1530। 1530। और गोवा जो पुर्तगाली से मुक्त कब हुआ? 1961। 1961। 1961। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 30 मई 1987। 30 मई 1987। बताइए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में जो कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद। कौन सी? संसद। बताइए केरल और कर्नाटक में जो मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वर्षा। क्या कहता है? मैंग्रोव वर्षा। कौन सा? मैंगो वर्षा। मैंगो वर्षा। बताइए भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी? अलामारा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म अलामारा। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। झांसी की रानी। भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन। माय डियर कुट्टी चाटन। हाँ। प्रथम प्रायोगिक सीरियल हम लोग। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साइंस में जो सबसे अधिक संवेग है जो किस कण में होता है? अल्फा कण में। किस में? अल्फा कण में। सबसे ज्यादा संवेग अल्फा कण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? हाँ, सफेद वस्त्र जो ताप को क्या करता है? कम अवशोषित करता है। क्या करता है? कम अवशोषित करता है। इसलिए जो सफेद वस्त्र को जो गर्मी के दिन में धारण करने की सलाह दिया जाता है। पता है ठंडे प्रदेशों में मछलियां नहीं मरने का कारण क्या है? बर्फ। क्या होता है? बर्फ है जो ऊपरी सतह से जो जमता है, ऊपरी सतह से, और नीचे जो द्रवीय अवस्था में रहता है, इसलिए जो नीचे मछली क्या रहता है? जिंदा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, किसके कारण? वायुदाब के कारण। किसके? वायुदाब घट जाने के कारण। वायुदाब घट जाने के कारण। बताइए वायुदाब को जो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से। हाँ, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल। बताइए बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। किसका? पारा का। पारा का पठ्यांक एकाएक नीचे गिरना, किसका? आंधी तूफान। धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा का। ऊपर चढ़ना, मौसम साफ। मौसम साफ। अचानक गिरना, वही तो आंधी तूफान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो वास्तविक रूप से एक्सरे है जो कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। कैसा? विद्युत चुम्बकीय तरंग। रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी किरण, विजुअल तरंग, अल्फा आती है एक्स किरण, गामा किरण, ये सब कैसा का तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। और जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है उस पर है जो चुम्बकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी का चाल जो प्रकाश के चाल के क्या होता है? बराबर होता है। सभी का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ताप में वृद्धि से जो प्रत्यवस्था मापों का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ताप में वृद्धि से प्रत्यवस्था का गुण क्या होता है? घट जाता है। प्रत्यवस्था का गुण इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। थर्मोकपल थर्मामीटर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीवेक प्रभाव पर। किस पर? सीवेक पर। थर्मोकपल जो थर्मामीटर है जो किस सिद्धांत पर? सीवेक प्रभाव पर। बताइए वायु का जो विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बताइए बर्फ का आयतन जल के आयतन से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ऐसे भी जल है जो क्या होता है? जमता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। और पिघलता है तो घट जाता है। इसी कारण ठंडे प्रदेशों में ठंडा के दिन में जो पाइपलाइन पानी का जो पाइपलाइन फट जाता है किसके कारण? आयतन है। पानी है जो क्या होता है? जम जाता है। अब जमने पर आयतन क्या होता है? उसका बढ़ता है। बढ़ने के कारण पाइप क्या होता है? फट जाता है ठंडे प्रदेशों में। बताइए जल का न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करेंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ पहले घटेगा और 4 डिग्री 0 से लेकर 4 तक घटेगा और 4 पर न्यूनतम हो जाएगा। 4 डिग्री पर न्यूनतम और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उसी तरह अगर 0 से 10 डिग्री जल को करेंगे गर्म करेंगे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बढ़ेगा। क्या होगा? पहले बढ़ेगा। 0 से जैसे 4 की ओर जाएंगे तो 4 पर जाकर महत्तम हो जाएगा और फिर वहां से धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बर्फ है जो जल पर तैरती है क्यों? हाँ हल्की होती है जिसके कारण जो हाँ हल्का होता है इसके कारण बर्फ जल में तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है बर्फ। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त की होने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। कौन सी? वर्ण विक्षेपण। कितने रंग का होता है वर्ण विक्षेपण? 7 रंग। कितने रंग का? 7 रंग। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल लाला नीला। लाल लाला नीला। प्रिज्म में मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा रंग। मध्य में हरा। मध्य में हरा। मतलब किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। बताइए आंखें जो कार्य करती है किस लेंस की बात है? उत्तल लेंस की बात है। किस लेंस की बात है? उत्तल लेंस की बात है। और उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से? अभिसारी। उत्तल लेंस अभिसारी। उत्तल लेंस अभिसारी। अवतल लेंस अपसारी। उत्तल लेंस अभिसारी। अवतल लेंस अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आँख के जो धूप के चश्मे आँख के लिए जो धूप के चश्मे का जो निर्माण है जो किया जाता है किस सिद्धांत पर? किस सिद्धांत पर निर्माण किया जाता है? रमन प्रभाव के सिद्धांत पर। रमन प्रभाव के सिद्धांत। और धूप के चश्मे में कौन सा काज? पुरुष का। कौन सा? पुरुष का। धूप चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर। कितना होता है? 0 डायोप्टर। लेंस की क्षमता को मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। मतलब किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की ऊंचाई की आधी। वस्तु की ऊंचाई की आधा। बताइए सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौसंचालकों द्वारा। किसके द्वारा? नौसंचालकों। सोनार को अधिकांशतः जो प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौसंचालकों द्वारा। सोनार का फुल फॉर्म बताइए। साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग।
मतलब ये वह यंत्र जो प्रस्रव तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है, कौन सा? सोनार। कौन सा? सोनार। मतलब आवृत्ति के आधार पर है जो तरंग को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। कितने? 3 गो। अब सरव तरंग और परस्रव तरंग। अब सरव तरंग की आवृत्ति कितना? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। सरव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को जो क्या? सरव। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले आवृत्ति को परस्रव तरंग। क्या कहते हैं? परस्रव तरंग। बताइए प्रकाश का पूर्ण परावर्तक कौन सा रंग? सफेद रंग। कौन सा? सफेद रंग। बताइए एक जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और जिसका उठा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। बताइए अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। क्या? अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी। बताइए कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए पानी में खड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पानी में जो रखा हुआ डंडा टेढ़ा दिखाई देता किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लेकिन सूर्य उगते समय लाल और डूबते समय लाल दिखाई देता है परकिरणन के कारण। किसके कारण? परकिरणन के। मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। आभासी तो सीधा हो जाएगा। आभासी सीधा और वस्तु के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करता है किसका? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। बताइए ऑप्टिकल फाइबर को आम तौर पर है जो प्रयोग किया जाता है किसमें? संचार में। किसमें? संचार में। दंत चिकित्सक है जो किस दर्पण का? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। डॉक्टर जो नाक कान इलाज में प्रयोग करता है किसका? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट अवतल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर उत्तल दर्पण। और हेडलाइट में अवतल। हेडलाइट में अवतल। सौर कुकर में अवतल। सौर कुकर में अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी विमान के वेग और उसके ध्वनि के वेग को अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। क्या कहते हैं? मैक संख्या। यानी विमान का वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अष्टभुज में प्रिज्म में कितने फलक? 10 गो। अष्टभुज में 10। जितना भुजा रहेगा उससे 2 अधिक फलक हो जाएगा। अष्टभुज है तो 10 भुज रहेगा तो 12 भुज रहेगा तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डायोड का उपयोग किया जाता है किस रूप में? एम्पलीफायर के रूप में। किसमें? एम्पलीफायर के रूप में। डायोड का उपयोग जो किया जाता है किस रूप में? एम्पलीफायर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है किसमें? ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी में। किसमें? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी है जो किस सिद्धांत पर कार्य करे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बताइए प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा? नाभिकीय बल। सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल। और सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल। सबसे दुर्बल गुरुत्वीय। यानी सबसे मजबूत नाभिकीय, सबसे कमजोर गुरुत्वीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने वाले उपकरण का जो क्या नाम है? स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर। बताइए भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंगों का विविधता कारण क्या है? तापमान के कारण। किसके कारण? तापमान। भिन्न भिन्न तारों में जो
भिन्न भिन्न है जो रंग जो दिखाई देता है किसके कारण? तापमान, भिन्न भिन्न तापमान के जो कारण है जो रंग दिखाई देता है। और सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला साइरस। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य, सबसे नजदीक सूर्य, दूसरा नजदीक प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तारामंडल की संख्या 89, तारामंडल की संख्या 89। मतलब किसी कमरे के जो एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू है जो कमरे में जो सभी भागों में फैल जाती है, किसके कारण? विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण। ओस्मोसिस, प्रसरण जल में होता है। खीरा पर है जो नमक डालते हैं तब पानी आ जाता है, किसके? प्रसरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मतलब गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग? अल्ट्रासाउंड। किसका? अल्ट्रासाउंड का। बताइए दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600, 78 भी देता है कम कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डेसिबल, डेसिबल है जो बेल के कईवें भाग को कहते हैं? 10वें भाग को। किसका? 10वें भाग। ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है किसे? डेसिबल से। किसे? डेसिबल से। मतलब कार्डियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? हाँ, कार्डियोलॉजी से केंद्रक से संबंधित संरचनाओं का, केंद्रक से संबंधित संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। बताइए प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। कौन सा? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। बताइए एगोस्टोलॉजी किसके अंतर्गत? घास का। किसका अध्ययन? घास का। पुष्पों को जो जिस भाग में परागन पैदा होता है, परागन की क्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है? परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश। फूल के जो नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? पुमंग। नर जनन अंग को पुमंग और मादा जनन अंग को जैंग, मादा जनन को जैंग। उसी को एक स्त्री केसर एक पुंग केसर, पुमंग को पुंग केसर और जैंग को स्त्री केसर। चलिए लूसेंट में क्या था जी? यूरोप का मरीज। बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को। एशिया का मरीज चीन को। एशिया का मरीज चीन को। बताइए पान इस्लामीज का नारा किसने दिया था? पान इस्लामीज का नारा किसने? मोहम्मद हामिद द्वितीय ने। मोहम्मद हामिद द्वितीय ने। मोहम्मद हामिद द्वितीय ने। बताइए युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किसने और कब किया था? अब्दुल हामिद द्वितीय। कब किए थे? 1908 में। 1908 में। 1908 में। बताइए प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ विश्व जो अपमानजनक संधि जो हुआ था, सेबरा की संधि जो कब हुआ था? 10 अगस्त 1920। 10 अगस्त 1920 सेबरा की संधि 10 अगस्त 1920। बताइए आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा। आधुनिक तुर्क का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा। बताइए आता तुर्क किसे कहा जाता है? हाँ, कमाल पाशा को। किसको? कमाल पाशा। यानी तुर्की का पिता किसे कहा जाता है? कमाल पाशा। कमाल पाशा। बताइए मुस्तफा कमाल पाशा का जो औपचारिक जन्म किस तिथि को हुआ था? हाँ 1881। 19 मई 1881 को। 19 मई 1881। बताइए तुर्की में जो एकता और जो प्रगति समिति का गठन कब किया गया था? 1889। तुर्की में एकता एवं प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? 1889। 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोजान की संधि कब हुआ था? लोजान की संधि 1923 में। 1923। लोजान की संधि 1923। किसके किसके बीच? तुर्की एवं यूनान के बीच। तुर्की और यूनान के बीच। तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि कब हुआ था? 1923। 1923। मतलब अखिल तुर्क कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है जो किसने किया था? कमाल पाशा ने। किसने? कमाल पाशा ने। प्रथम अखिल तुर्क कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
1919 1919। बताइए तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब किया गया था? 1923 23 अक्टूबर 1923 23 अक्टूबर 1923। बताइए तुर्की में जो नए संविधान की घोषणा कब किया गया था? 1924 में 20 अप्रैल 1924 20 अप्रैल 1924। बताइए इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया। बताइए कमाल पाशा की मृत्यु कब हुआ था? 1938 1938। कमाल पाशा की मृत्यु 1938। बताइए फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। बताइए इसका जन्मदाता यानी फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883। मुसोलिनी का जन्म 1883। मुसोलिनी का जन्म 1883। बताइए ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी। बताइए फासिस्टवादी दल के संस्थापक कौन थे? कौन सी कपड़ा पहनते थे? काली कमीज। कैसा पहनते थे? काली कमीज। बताइए मुसोलिनी ने जो सेना का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? मुसोलिनी ने जो किसको जो सेना का अधिकारी नियुक्त किया था? डियाज को। किसको? डियाज को। किसको? डियाज को। बताइए मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या कितनी थी? 22। कितने नियम थे? 22। नियम की संख्या 22। बताइए राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? मुसोलिनी। कौन थे? मुसोलिनी। जिसमें सदस्यों की संख्या कितना था? 500। कितना था? 500। बताइए ग्रैंड कौंसिल ऑफ फासिज्म पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिज्म पार्टी के सदस्य की संख्या 25। सदस्य की संख्या 25। तीन चाहिए पूछ दिए ना। मुसोलिनी जो बनाए गए नियम कानून जो था उसमें संख्या कितना था नियम का? 22 गो। कितना नियम? 22 गो। और जब मुसोलिनी ने जो ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिज्म पार्टी का जो सदस्य की संख्या जो कितना था उसमें 25 था। कितना था? 25। और राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष था मुसोलिनी, उसमें सदस्य की संख्या कितना था? 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मतलब मुसोलिनी ने कब है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था? 1939 10 जून 1939 10 जून 1939। इटली में फासिस्टवादी का अंत कब माना जाता है? 28 अप्रैल 1945 28 अप्रैल 1945। चलिए करंट की दुनिया में आइए। बताइए भारत के बाहर किस देश में जो पहला IIT खुलेगा? तंजानिया में। किस देश में? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। बताइए किस राज्य के मंत्रियों ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दे दिया? महाराष्ट्र ने। किस राज्य की मंत्री ने? महाराष्ट्र की। बताइए किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा किया? तेलंगाना में। किस में? तेलंगाना में। बताइए किस दो बार पूछते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? अंशुमाली रस्तोगी। अंशुमाली रस्तोगी। अंशुमाली रस्तोगी। कल भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? चमनलाल। कौन चुने गए? चमनलाल। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर किसे चुना गया? चमनलाल को। अब पता नहीं चमन करेगा कि बताइए किस देश ने 2030 तक है जो चांद पर इंसान भेजने की घोषणा किया है? चीन है। किस देश ने? चीन ने। और भारत कब तक? 40। भारत 40 और चीन 30। चीन 30। बताइए व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना? कनाडा। कौन सा? कनाडा। बताइए फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। बताइए किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी
महासम्मान योजना शुरू किया? महाराष्ट्र ने। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र ने। बताइए पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह। कौन बनी है? शालिनी सिंह। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया? उत्तर रेलवे। किसका? उत्तर रेलवे। किस देश की कंपनी है जो एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की। बताइए महाराष्ट्र में जो मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे जो स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर। स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन में से कौन सा देश हटा है? एयू। कौन सा? एयू। संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी अबू धाबी। राजधानी अबू धाबी। अब मुद्रा दिरहम। मुद्रा दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तेलंगाना जो अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 2 जून। कब मनाया? 2 जून। तेलंगाना का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014। 2 जून 2014। 2 जून 2014। बताइए तेलंगाना में राज्यसभा सीट की संख्या? राज्यसभा 7। राज्यसभा 7। राज्यसभा 7। लोकसभा 17। लोकसभा 17। लोकसभा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस राज्य की दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिम मंदिर बना रहा है? तेलंगाना। क्या? तेलंगाना। किस राज्य में जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बना रहा है? तेलंगाना में बन रहा है। बताइए किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। बताइए किस आईआईटी ने पेट्रोल इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ है जो एमओयू पर हस्ताक्षर किया? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर। बताइए जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? भारत ने। किसने? भारत ने। नई लिबरेशन बार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? ढाका। नई लिबरेशन बार गैलरी का उद्घाटन ढाका। ढाका किस देश की राजधानी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा ढाका। मुद्रा ढाका। बताइए भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी? तमिलनाडु की। किस राज्य की? तमिलनाडु। बताइए किस देश में जो जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? नॉर्वे में। किस देश में? नॉर्वे में। मध्यरात्रि का देश? नॉर्वे। मध्यरात्रि का देश? नॉर्वे। उगते हुए सूरज का देश? जापान। उगते हुए सूरज का? जापान। डूबते हुए सूरज का? ब्रिटेन। डूबते हुए सूरज? ब्रिटेन। उगते हुए सूरज? जापान। मध्यरात्रि नॉर्वे। मध्यरात्रि नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। हाँ बाकी कोपेनहेगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नासा ने अंतरिक्ष के में एक नए चांद की खोज किया उसका नाम क्या है? क्वासीमून। क्या है? क्वासीमून। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर? सांची है जो किस राज्य का पहला सौर शहर? मध्य प्रदेश। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया। किसने? अशोक ने। बताइए किसने जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई? सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो किस देश के? अर्जेंटीना के। किस देश के? अर्जेंटीना। बताइए मनसुख मंडाविया ने कहा है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? गाजियाबाद। क्या किया? गाजियाबाद। गाजियाबाद और किसको जुड़वा शहर कहा जाता है? गाजियाबाद है। दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद को जुड़वा शहर। दिल्ली नोएडा गाजियाबाद को जुड़वा शहर। पटना दानापुर जुड़वा शहर। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत ने जो किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। बताइए मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। बताइए नाटो का जो आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? फिनलैंड में। कहाँ? फिनलैंड में। सबसे खुशहाली में प्रथम नंबर पर कौन सा देश? फिनलैंड। खुशहाली में 1 नंबर फिनलैंड। और भारत का स्थान 126वां। 126वां। खुशहाली में 126वां। शांति में
126वां, शांति में 126वां, जेंडर गैप रिपोर्ट में 127, हंगर रिपोर्ट में 111, हंगर में 111, प्रेस स्वतंत्रता में 161, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 161। मतलब किस राज्य सरकार ने जो आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? मेघालय। किस राज्य? मेघालय। मतलब किस पेमेंट गेटवे ने जो टबो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया? रोजर पे। किसने? रोजर पे। मतलब चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने जो व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताइवान है। किसने? ताइवान। मतलब किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? एम्स नागपुर। एम्स नागपुर। बताइए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का स्थापना किया गया? श्रीनगर में। कहाँ किया गया? श्रीनगर। बताइए टाटा ग्रुप कहाँ में जो भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। बताइए दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई? सिंगापुर में। कहाँ हुई? सिंगापुर में। बताइए सूचना अनुसार किस राज्य के जो भिवंडी में जो भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डेनिस फ्रांसिस का। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।